स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी तुम्हारा हिंदी शिक्षक। पिछले वीडियो में हम लोग जो है कबीर की साखी को हम लोगों ने देखा और इसमें जो है आज जो है हम लोग कबीर के पद जो है हम लोग के पाठ्यक्रम में जो दो उसको देखेंगे और देखने के क्रम में हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कबीर की भाषा एवं उसकी विशेषता। दूसरा, कबीर एक महान समाज सुधारक के रूप में। तीसरा, कबीर की काव्य कला कैसी है। और चौथा जो होगा, जो दोनों पद जो है हम लोग का, उसकी हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। इस बीच आप लोग स्क्रीन पर ख्याल कीजिएगा कि शब्दार्थ, कवि परिचय, स्मृति संकेत के रूप में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर ये आपके आते रहेंगे, जिसे आप लोग कॉपी में उतार करके जैसे हर चैप्टर का तैयार किए हैं वैसे ही तैयार करेंगे। पदों को पढ़ेंगे 5-7 बार ध्यान से एवं वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों का ये पाठ जो है तैयार हो सके। और बच्चों, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतिदिन मैं एक वीडियो आप लोगों को देता हूं इस लॉकडाउन के समय में, और ये हम लोगों के सिलेबस का अंतिम पाठ है। और आप लोगों को एक सूचना और सलाह देना चाहूँगा कि 10 क्लास पहले ही कंप्लीट हो गया था और आज ये 12 क्लास का पाठ्य पुस्तक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी स्कूल नहीं खुल रहा है, इस बीच मैं सोच रहा हूं कि 11 क्लास का भी सिलेबस जो है अर्थात पाठ्य पुस्तक जो है मैं उस पर वीडियो बनाऊं और वो दे दूं ताकि बच्चे उससे लाभान्वित हों। और आप भी जो है इस बात को ध्यान रखेंगे, अपने अगल बगल जो पश्चिम बंगाल काउंसिल, हायर सेकेंडरी काउंसिल के बच्चे हैं उनको, और पश्चिम बंगाल जो माध्यमिक के जो बच्चे हैं, सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, उनको आप सलाह देंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। और आप भी, हम आशा करते हैं कि पूर्णतः इसका लाभ उठाइएगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए, कबीर की भाषा एवं उसकी विशेषता से हम लोग प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। कबीर संत और समाज सुधारक थे। भाषा के धरातल पर भी कबीर लोकोन्मुख रहे हैं। वे विषय, व्यक्ति और भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। जब वे मुसलमान को कोई बात समझाते थे या इस्लाम की बात समझाना चाहते थे तो वे फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार हिंदू धर्म की चर्चा करते समय तथा पंडितों को समझाते समय वे हिंदी का प्रयोग करते थे। और जब आम जनों को समझाते तो जन जन की बोलियों का प्रयोग करते थे। कबीर संत थे, वह अनेक स्थानों पर जाते थे, अतः जहाँ जाते वहाँ की भाषा से प्रभावित हो जाते थे। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, अतः किसी विशेष भाषा के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं था। यही कारण है कि उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मैथिली, राजस्थानी, लहदा, बंगला के शब्द मिलते हैं। यही कारण है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायन ने लिखा है, मेरा अनुमान यह है कि कबीर की भाषा को यदि देखा जाए और खोज की जाए तो भारत की प्रत्येक भाषा का कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देगा। कबीर जब पाखंडों पर प्रहार करते हैं तो उनकी भाषा ओजस्वी बन जाती है, लेकिन निर्गुण राम के प्रति दाम्पत्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति के समय उनकी भाषा श्रृंगार, रसानुकूल, माधुर्य गुण से ओतप्रोत हो जाती है। देखिए लाइन उनकी एक, दुल्हनी गावहूं मंगल चार। कबीर ने छंद और अलंकारों का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया है
और उनका सहज समावेश उनके काव्य में दिखाई देता है। अलंकारों में रूपक और उपमा का बाहुल्य है। कबीर की सशक्त भाषा के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। अगर उनकी विशेषताओं को हम लोग ध्यान दें तो मुख्य रूप से इन 5 उनकी भाषा की विशेषताओं को हम लोग 5 बिंदुओं पर देख सकते हैं। प्रथम, कबीर की भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश है। साधुओं की घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनकी भाषा में विभिन्न भाषा के शब्द आ जाते हैं। यही कारण है कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अथवा खिचड़ी भाषा कहते हैं। दूसरा, कबीर की भाषा के शब्द अनगढ़ अपरिमार्जित होने के बाद भी प्रभावशाली है। तीसरा, कबीर की भाषा ठेठ है, अतः उसमें नागरपन का अभाव है। चौथा, कबीर की भाषा उनके भावों के अनुकूल है। पांचवा, कबीर की भाषा में व्यंग और आक्रोश है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कबीर एक महान समाज सुधारक, इस रूप में कबीर को देखते हैं। संत कबीर उस समय अवतरित हुए जब मध्यकाल अंधकार से घिरा हुआ था। कुरीतियां व आडंबर के अंधेरे को कबीर ने अपनी बाड़ी से दूर करने का प्रयत्न किया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उस समय की भूली भटकी जनता के लिए वे एक सशक्त अवलंब बनकर सामने आए। निर्गुण संतों की परंपरा में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है, परंतु कबीर ने अयोग्य एवं अज्ञानी गुरुओं से सावधान रहने की बात कही है। अज्ञानी गुरु समाज को विमुख करने वाला तथा अज्ञानता के अंधकार में ढकेलने वाला है। पाठ की पंक्ति को देखें। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। कबीर की साधना व्यक्तिक रूप से आरंभ हुई, जो उन्हें तक सीमित नहीं रही। कबीर मात्र समाज सुधारक न होकर व्यक्ति के चरित्र एवं स्वभाव में उसकी आलोचना द्वारा उसके दोषों को दिखाकर परिवर्तन लाने के पक्षपाती थे। उदाहरण देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शोभाए। कबीर का साधना मार्ग ज्ञान का न होकर भक्ति का है, जिसमें प्रेम तत्व प्रधान है। क्रांति चेतता कबीर अहंकार को त्याग कर प्रेम की सकरी गली से होकर साधक को चलने की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाई। कबीर ने साधना और सफलता के मार्ग में नारी रूपी माया को बाधक बताया है, जो माया का जाल फैलाकर लोगों को कर्तव्य मार्ग से भ्रमित करती है। माया महा ठगनी हम जाने। ईश्वर को आधार बनाकर कबीर समाज में व्यक्त कला, द्वेष, संघर्ष आदि को दूर करने के लिए अग्रसर हुए। उनका कहना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मन की पवित्रता। बाह्य साधन व्यर्थ है। उन्होंने पूरी शक्ति एवं निर्भीकता के साथ समस्त बाह्याचारों का विरोध किया। कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, हज, नमाज, रोजा आदि बाह्याचारों का खुले शब्दों में विरोध किया। मुसलमानों की अजान पर व्यंग करते हुए कबीर ने कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर को समाज सुधारक का अनुभव था। वे अज्ञान के कारणों की तक गए और उन्होंने डाल पात को धोकर नहीं बल्कि जड़ को सींचकर समाज के नव निर्माण का सच्चा प्रयत्न किया। कबीर सचमुच एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। आइए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग कबीर के काव्य कला की तरफ बढ़ चलते हैं, देखते हैं। काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के नाम से दो पक्ष माने गए हैं, जिन्हें कथ्य और शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। भाव पक्ष का संबंध
कवि के हृदय से होता है, जिसमें भाव, कल्पना आदि का समावेश होता है। कला पक्ष का संबंध रचना कौशल या रचना की कारीगरी से होता है, जिसके अंतर्गत छंद, अलंकार, गुण, भाषा इत्यादि का समावेश होता है। इसे ही शैली पक्ष भी कहते हैं। कबीर मूलतः भाव भक्ति में डूबे संत थे, जिनका लक्ष्य कविता लिखना नहीं अपितु निज ब्रह्म विचार का प्रकाशन था। जैसे हम लोग देखें उनकी पंक्तियों को, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, केवल कह समझाइया आत्म साधन सार। उनकी काव्य रचना का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि हरि जी यह विचारिया, साखी कहो कबीर, भव सागर में जीव है, जे कोई पकड़े बीर। कबीर का भाव पक्ष अत्यंत पुष्ट है। उनकी कविता सीधे हृदय से निकली होने के कारण सहज एवं स्वाभाविक है। उसमें कवि की सत्यानुभूति व्यक्त हुई है। कला पक्ष की दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि कबीर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, न तो कविता लिखना उनका लक्ष्य था। इसलिए उनके छंद अधूरे और उनकी भाषा असाहित्यिक और अनगढ़ है। अलंकार विधान भी उतना कलात्मक नहीं है। फिर भी यह कहना उचित होगा कि जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसे ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा है। अब आज की अंतिम कड़ी में हम लोगों को जो पढ़ने के लिए सिलेबस में है, कबीर के दोनों पद, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग अलग अलग करेंगे। आइए उनके पद को देखते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कवला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थों में पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। ये इस पद का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर के पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग: संत शिरोमणि कबीरदास जी ने माया के संबंध में अनेक चर्चा की है। प्रस्तुत पद में कबीर ने माया के मोहिनी रूप और भक्ति रूप का परिचय दिया है। व्याख्या देखेंगे हम लोग। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि माया अत्यंत मोहिनी है और इसी कारण वह सभी को ठग लेती है। वह अपने हाथ में सत्य, रज और तम गुणों से सुसज्जित फंदा लिए घूमती रहती है और अपनी मोहिनी शक्ति द्वारा सबको आकृष्ट करती रहती है। यह माया भगवान विष्णु के साथ कमला अर्थात लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है, तो महादेव शंकर के साथ पार्वती के रूप में सुशोभित है। इसी प्रकार इस ठगनी माया का रूप पंडे के लिए देवमूर्ति अर्थात प्रतिमा के समान है और तीर्थ स्थान में जल रूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंडा जो महत्व मूर्ति को देता है और तीर्थगामी द्वारा जल को दिया जाता है, वह सब भ्रामक है, व्यर्थ है। कवि आगे कहता है कि योगी और राजा दोनों माया के बस में है। राजा का तात्पर्य यहाँ पर भोगी से है। इसी प्रकार धनी और दरिद्र भी माया रूपी संपत्ति के बस में रहते हैं। सामान्यतः तथाकथित वेशधारी साधु या यूं कहें कि भगत और मुल्ला मौलवी भी माया के वशीभूत होकर ब्रह्माचार में फंसे रहते हैं।
कबीर दास जी अंत में कहते हैं कि जो प्रभु का सच्चा सेवक है माया उसकी दासी है। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त है माया उसके बस में रहती है, वह माया के बस में नहीं रहता है। आइए इसका विशेष देख लें। काव्य सौंदर्य। कबीर ने माया को त्रिगुणात्मक फंदा इसलिए कहा है क्योंकि उसका सुख रूप सत्व का, राग द्वेष रूप और राजस का और मोह रूप तामस का द्योतक है। आइए पुस्तक में देखें दूसरे पद को। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरे रह न पावे, खीर साण घृत पिंड सवारा, प्राण गए लय बाहर जारा, जे सिर रच रच बांधत पागा, सो सिर चंचु सवार कागा, हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे त्रिनके कूरी, कहे कबीर नर अजहु न जागे, जम का दंड मूड मही लागे। आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर के पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद की रचना हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी ने की। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीर दास जी ने नाशवान शरीर पर घमंड न करने का परामर्श दिया है। व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू झूठे अर्थात नाशवान शरीर पर घमंड क्यों करता है? तूने खीर, खाण और घी खाकर इस शरीर को पुष्ट और सुंदर बनाया है। यदि इस शरीर से प्राण निकल गए तो उसे घर से बाहर निकालकर जला दिया जाएगा। जिस सिर पर लोग सुंदर रंग और आकर्षक ढंग की पगड़ी बांधते थे, मृत्यु के बाद उसी शीश को खाने के लिए कौवा अपनी चोंच संवारता है। मृत्यु के बाद जब मुर्दे को जला दिया जाता है तो उसकी हड्डियां इस प्रकार जलती हैं जिस प्रकार सूखी लकड़ियां जलती हैं। मुर्दे के केस उसी प्रकार जलते हैं जिस प्रकार तिनकों का कूड़ा जलता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अब भी नहीं जागते हैं उनके शीश पर यमराज का डंडा पड़ता है। आइए इस पद के विशेष को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य को। अलंकार देखिए। कौ क्या पल पावे, खीर खांड सिर समारही, जरे जैसे कै कूरी, का कबीर मूल मही। ये सब में जो है अनुप्रास अलंकार है। शरीर को क्षण भंगुर और मृत्यु को अनिवार्य माना है। भाव शोक अस्थायी भाव है, शांत रस है, गाने योग्य छंद तथा भाषा सदुक्कड़ी है। तो बच्चों, इस वीडियो में कबीर के पद कबीर दास द्वारा रचित, इसमें हम लोगों ने 4 बिंदुओं पर विचार किया। कबीर की भाषा एवं उसकी विशेषता, कबीर एक महान समाज सुधारक, कबीर की काव्य कला और कबीर द्वारा रचित जो हमारे पाठ्यक्रम में दोनों पद हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या हम लोगों ने की। बच्चों, आज आप लोगों का 12 क्लास का समस्त हिंदी पाठ संचयन के समस्त पाठ जो है आज पूर्ण होते हैं। आपका सिलेबस खत्म होता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जब वीडियो चलाते रहिएगा तो उसके स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में साहित्यकार का, रचनाकार का परिचय, शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आते रहेगा, जिसे आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। और ये जितने बिंदुओं पर हम लोगों ने बात की ये सब व्याख्यामूलक, ये क्या नाम है आपका, रचनामूलक प्रश्नों के उत्तर हैं।
इनको भी अगर आप लोग उतार लेते हैं तो इससे आप लोगों को परीक्षा में जो है सहूलियत होगी। और पाठ जो है बहुत छोटा है, 10 साखियां हैं और ये 2 पद है। इनको ढंग से आप लोग 5-7 बार पढ़ें और वीडियो को ध्यान से अगर आप लोग जो है 2-3 बार देखें, सुने, समझने का प्रयास करें तो आप लोग का पाठ जो है पूरा परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो गया। हाँ, और एक बात हम कहेंगे, आप लोगों को सलाह देंगे कि पश्चिम बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन के जो माध्यमिक के जो बच्चे हैं उनका समस्त सिलेबस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आपके परिचितों में जो हों उनको आप सलाह दें, बताएं कि वो लोग जो है इसका लाभ उठाएं। एवं आप जो है, अभी तो स्कूल बंद चल रहा है लॉकडाउन के चलते, इसमें भेंट तो किसी से हो नहीं रहा है, तो अपने मित्रों में भी इस वीडियो को अग्रसारित करें, आगे बढ़ाएं। और इसे अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको प्रतिदिन का मेरा कार्य क्या कर रहे हैं हम, ये आप लोगों को मिलते रहेगा। और कल से अगले दिन से मैं सोच रहा हूँ कि 11 क्लास का भी सिलेबस कंप्लीट करूँ। अतः इस साल जो 10 क्लास का परीक्षा दिए हैं जो बच्चे, वो अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उन्हें आप सलाह दीजिए और जो है उसका लाभ उठाएं। 11 क्लास का भी सिलेबस में पूरा करने के पक्ष में हूँ। और आज अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। हाँ, एक बात और ध्यान आ गया कि ध्यान दीजिएगा, कबीर को जो है हम कबीर पर हमने 2 वीडियो बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में साखियां हैं, कबीर की साखियां, और पार्ट 2 में जो है कबीर के पद हैं। पार्ट 1 में ये 2 पार्ट हमने इसीलिए किया कि अगर बहुत अत्यधिक बड़ा हो जाएगा अगर वीडियो तो फिर आप लोग ऊब जाएंगे या आप लोग को समझने में दिक्कत होने लगे, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया। एक में पार्ट 1 में कबीर की साखी जो 10 हैं पढ़ने को वो, और इसमें कबीर के पद जो 2 हैं और इसके साथ रचनामूलक प्रश्न। बस अब आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।